अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 21 दिन में जिंदगी बदल सकती है तो यकीन मानिए पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि इतने कम समय में क्या बदल जाएगा, क्योंकि आप भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं जहां सालों बीत जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। और यही सवाल उस इंसान ने भी खुद से पूछा था जिसकी कहानी आज आप सुन रहे हैं। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर जरूरत से कहीं ज्यादा था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल यही आता था कि आज भी वही दिन होगा, वही भाग दौड़, वही चिंता, वही अधूरापन। और रात को सोते वक्त यही डर कि अगर यही चलता रहा तो जिंदगी कभी बदलेगी भी या नहीं। उसके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट थी। सिस्टम खराब है, लोग मतलबी हैं, मौके सिर्फ दूसरों को मिलते हैं, किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद भी कहीं ना कहीं हार मान चुका था। वो सपने देखता था लेकिन उन सपनों के लिए रोज उठने की ताकत उसके अंदर नहीं बची थी। दिन मोबाइल पर निकल जाते थे, कभी मोटिवेशनल वीडियो देखकर थोड़ी देर जोश आता था और फिर वही पुरानी जिंदगी उसे वापस खींच ले जाती थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज रोज मर रही थी। एक दिन बिना किसी खास वजह के वो देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। उसने अपने चेहरे को देखा, उस चेहरे को जिसे उसने कभी बड़े सपनों के साथ देखा था, लेकिन आज उसी चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आंखों में डर था, होठों पर सवाल थे और उसी पल अंदर से एक आवाज आई, बहुत शांत लेकिन बहुत सच्ची, अगर यही जिंदगी है तो क्या आप वाकई इसी के लिए बने हैं? और उसी पल उसे समझ आ गया कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या यह है कि वह खुद अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चला रहा है। उसी दिन पहली बार उसने यह नहीं सोचा कि जिंदगी क्यों नहीं बदली, बल्कि यह सोचा कि उसने खुद को बदलने की कोशिश कब की। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। उसने कोई बड़ा दावा नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाली कि अब से सब बदल जाएगा। उसने बस अपने दिल से एक वादा किया कि अगले 21 दिन आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, आप थकान का बहाना नहीं बनाएंगे, आप डर को फैसला नहीं लेने देंगे और सबसे जरूरी आप यह नहीं कहेंगे कि आपके बस का नहीं है। पहला दिन आया और आदतों ने तुरंत हमला किया। दिमाग ने कहा आज से क्या होगा, कल से शुरू करिए। लेकिन उसने खुद से कहा नहीं, आज से। दूसरा दिन आया और मन ने फिर समझाया कि आप पहले भी बहुत बार शुरू कर चुके हैं, हर बार अधूरा छोड़ दिया, इस बार भी वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी आग जल चुकी थी। तीसरे दिन शरीर थका हुआ था, मन चिड़चिड़ा था और अंदर की आवाज ने साफ कहा छोड़ दीजिए, आप इस सब के लिए नहीं बने हैं। लेकिन उसी दिन पहली बार उसने खुद को यह जवाब दिया कि शायद मैं बना नहीं हूं, लेकिन अगर हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊं तो एक दिन जरूर बन जाऊंगा। और यही वो लाइन थी जिसने उसे रोका, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि बदलाव एक दिन का फैसला नहीं होता, बदलाव रोज लिया जाने वाला फैसला होता है। और यहीं से अगले 21 दिनों की असली परीक्षा शुरू होती है। तीसरे दिन के बाद जब चौथा दिन आया तो उसे साफ महसूस होने लगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर चल रही है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, वही लोग, वही समस्याएं, वही अनिश्चितता। लेकिन फर्क बस इतना था कि अब आप भाग नहीं रहे थे, आप सामना कर रहे थे। चौथे दिन उसने तय किया कि अब दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि खुद से करेंगे। इसलिए उसने सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट चुपचाप बैठकर खुद से एक सवाल पूछा कि आज आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। यह सवाल आसान था लेकिन जवाब भारी था, क्योंकि जवाब में कोई बहाना नहीं चल सकता था। 5वें दिन दिमाग ने फिर चाल चली और कहा कि इतनी छोटी कोशिशों से कुछ नहीं बदलता, बड़े लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग बस खुद को धोखा देते हैं। लेकिन उसी दिन उसने पहली बार एक बात नोटिस की कि यह आवाज नई नहीं है, यह वही आवाज है जिसने उसे हर बार पीछे खींचा है। और अगर आज भी उसने इस आवाज की सुनी तो आने वाले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। छठे दिन उसने पहली बार अपने समय का हिसाब रखा और उसे एहसास हुआ कि दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे वह सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देता था। और यही एहसास उसे अंदर तक हिला गया, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई और नहीं बचा था। 7वें दिन जब एक हफ्ता पूरा हुआ तो बाहर से देखने पर कुछ भी बदला हुआ नहीं था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। अब आप खुद से नजर नहीं चुराते थे, अब आप आईने में देखकर सवाल पूछ सकते थे। 8वें दिन उसने तय किया कि अब हर दिन एक काम ऐसा करेंगे जिससे आपका डर थोड़ा कम हो, चाहे वह किसी से बात करना हो, कोई नया काम सीखना हो या किसी पुराने डर का सामना करना हो। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वह आपको रोक नहीं पा रहा था। 9वें दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि आप अपने फैसलों
के मालिक बन रहे हैं। अब आप हालात के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। 10वें दिन उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। और यह स्वीकार करना सबसे कठिन था क्योंकि इसके बाद शिकायत का अधिकार खत्म हो जाता है। 11वें दिन उसे समझ आया कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो रोज अपने आप आ जाए। मोटिवेशन उस दिन पैदा होती है जिस दिन आप बिना मन के भी काम करते हैं। 12वें दिन उसने वही किया जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लेकिन करना जरूरी था और उसी दिन उसे पहली बार खुद पर थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ। 13वें दिन लोगों ने वही बातें कही जो पहले कहते थे लेकिन फर्क यह था कि अब आप उन बातों से हिलते नहीं थे क्योंकि आप जानते थे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। 14वें दिन जब 2 हफ्ते पूरे हुए तो उसे एहसास हुआ कि डर अब भी है, समस्याएं अब भी हैं, लेकिन आप अब वही इंसान नहीं रहे जो हर रात हार मानकर सो जाता था। अब आप गिरकर भी उठना जानते थे और यही वह बदलाव था जिसे बाहर की दुनिया नहीं लेकिन आपकी आत्मा साफ महसूस कर रही थी। जब 15वां दिन शुरू हुआ तो पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि यह सफर अब सिर्फ 21 दिनों का प्रयोग नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे उसकी पहचान बनता जा रहा है। क्योंकि अब आप सिर्फ चीजें कर नहीं रहे थे, आप वैसे इंसान बन रहे थे जो चीजें करता है। 15वें दिन उसने महसूस किया कि अब सुबह उठते ही मन उतना भारी नहीं रहता था। समस्याएं थी लेकिन उनका बोझ कम लगने लगा था क्योंकि अब आप उनसे भाग नहीं रहे थे। 16वें दिन दिमाग ने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया और कहा कि इतने दिन कर लिया बहुत है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन उसी दिन उसने समझ लिया कि यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और यहीं पर ज्यादातर सपने मर जाते हैं। और इसलिए उसने खुद से कहा कि अगर आज रुके तो फिर वही पुरानी जिंदगी वापस आ जाएगी। 17वें दिन उसने पहली बार अपने पुराने फैसलों को माफ किया। उसने खुद को कोसा नहीं बल्कि समझा कि उस वक्त जितनी समझ थी उतने ही फैसले लिए गए थे और यह माफी उसके दिल के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। 18वें दिन उसे एहसास हुआ कि आप अब अकेले नहीं है क्योंकि अब आपके अंदर एक मजबूत साथी खड़ा है, आपका अपना आत्मविश्वास जो हर दिन थोड़ा और मजबूत हो रहा था। 19वें दिन जब कोई चीज उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो पहली बार उसने घबराने के बजाय रुककर सोचा और समाधान निकाला और यही छोटी सी बात उसे पहले और अब में अलग बनाती थी। 20वें दिन उसने समझ लिया कि जिंदगी में स्थिरता बाहर से नहीं आती, स्थिरता अंदर से आती है। जब आप हालात को बदलने से पहले खुद को संभालना सीख लेते हैं। और फिर 21वां दिन आया, वो दिन जिसके लिए उसने कोई खास उम्मीद नहीं लगाई थी क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली बदलाव तारीखों से नहीं बल्कि आदतों से आता है। 21वें दिन ना कोई बड़ा ऐलान हुआ, ना किसी ने तारीफ की, ना कोई चमत्कार हुआ, लेकिन जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे साफ दिखा कि अब उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा है, अब उसकी सोच में शोर से ज्यादा स्पष्टता है और अब उसके सवाल बदल चुके हैं। अब वह ये नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बल्कि यह पूछता था कि अब आगे मुझे क्या करना है। और यही सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है क्योंकि जिस दिन आप सवाल बदल लेते हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से उस जिंदगी की शुरुआत होती है जिसकी नींव आपने इन 21 दिनों में रखी है। 21वां दिन बीत जाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि असली कहानी वहीं से शुरू हुई क्योंकि अब वो इंसान ये समझ चुका था कि 21 दिन कोई जादुई संख्या नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसके उस पार पूरी जिंदगी खड़ी होती है। 22वें दिन जब वो उठा तो पहली बार उसके मन में यह सवाल नहीं था कि आज कुछ करना है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि आज क्या बेहतर करना है। अब आदतें उसे धक्का नहीं देती थी बल्कि सहारा देती थी। पहले जहां सुबह आलस्य से शुरू होती थी अब वहां एक शांत सा अनुशासन था, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक अंदरूनी समझ कि अगर आज आपने खुद को छोड़ दिया तो कल फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उसने अपने दिल को थोड़ा और सख्त बनाया लेकिन दिल को और नरम किया। अब आप खुद से झूठ नहीं बोलते थे, अगर थकान होती थी तो मान लेते थे लेकिन रुकते नहीं थे। अब आप दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करते थे बल्कि ये समझते थे कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि आप तुरंत नतीजे नहीं मांगते थे। पहले हर मेहनत के बदले तुरंत परिणाम चाहिए होता था। अब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख चुके थे। कुछ दिन अच्छे जाते थे, कुछ दिन बिल्कुल बेकार,
लेकिन फर्क यह था कि अब खराब दिन भी आपको पीछे नहीं ले जाते थे, क्योंकि आपने ये मान लिया था कि गिरना कमजोरी नहीं, रुक जाना कमजोरी है। इस समय उसने अपने आसपास के लोगों को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब लगते थे अब दूर महसूस होने लगे, और कुछ साधारण से लोग जो पहले दिखते भी नहीं थे अब प्रेरणा देने लगे। उसे समझ आ गया कि हर कोई आपके बदलाव के साथ नहीं चल सकता, और यह बात स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद से दूर होते चले जाएंगे। अब आप चुप रहना सीख रहे थे, बेवजह सफाई देना बंद कर चुके थे, और यही चुप्पी आपको भीतर से मजबूत बना रही थी। कई बार रात को पुरानी यादें आती थीं, पुराने डर, पुराने सवाल, लेकिन अब आप उनसे भागते नहीं थे। आप उन्हें बैठाकर सुनते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि अब आप जानते थे कि डर का इलाज लड़ाई नहीं बल्कि समझ है। और इसी समझ ने आपको एक ऐसा इंसान बना दिया था जो हालात से नहीं अपनी सोच से चलता है। और यहीं पर वह सबसे बड़ा सच समझ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उस इंसान को बदलना जो रोज आईने में दिखाई देता है। और जब वह इंसान बदल जाता है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसकी लाइन में आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसने यह महसूस करना शुरू किया कि अब जिंदगी पहले जैसी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब आप हर दिन को बोझ की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह उठाने लगे थे। पहले जहां छोटी सी परेशानी भी आपको हिला देती थी, अब वही परेशानी आपको सोचने पर मजबूर करती थी कि इसका हल क्या हो सकता है। इस दौर में उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझा कि ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं बल्कि लगातार सोचने से थक जाते हैं, और जब सोच थक जाती है तो इंसान हार मान लेता है। इसलिए अब आप बेकार की सोच को वहीं रोक देते थे जहां वह शुरू होती थी। आप खुद से कहते थे कि अभी मेरे हाथ में सिर्फ आज है और मुझे बस आज ईमानदारी से निभाना है। धीरे धीरे आप अपने शब्दों पर भी ध्यान देने लगे, क्योंकि आपको समझ आ गया था कि आप जो बोलते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। पहले आप कहते थे मेरे बस का नहीं है, अब आप कहते थे मुझे सीखना पड़ेगा। पहले आप कहते थे टाइम नहीं है, अब आप कहते थे समय निकालना पड़ेगा। और यही छोटे छोटे बदलाव आपको भीतर से मजबूत बना रहे थे। इस बीच कुछ दिन ऐसे भी आए जब सब कुछ बेकार लगने लगा, जब वही पुरानी थकान लौट आई, वही डर सिर उठाने लगे। लेकिन फर्क यह था कि अब आप घबराते नहीं थे, आप जानते थे कि यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आप खुद से यूं उम्मीद नहीं रखते थे कि हर दिन शानदार होगा, बल्कि आप यह तय कर चुके थे कि हर दिन ईमानदार होगा। इस दौर में उसने एक और बात सीखी कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता, बल्कि खुद को उस रास्ते पर रखना होता है जो आपको सही मंजिल तक ले जाए। इसलिए अब आप खुद के साथ सख्त भी थे और समझदार भी। आप अपनी सीमाएं पहचानते थे, लेकिन उन्हें बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। आप जानते थे कि सुधार धीरे होता है, लेकिन अगर रोज हो तो जिंदगी बदल देता है। और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते गए, बिना शोर के, बिना दिखावे के, क्योंकि अब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बदल रहे थे। और यही वो मोड़ था जहां से आपकी मेहनत दिखने नहीं लगती थी लेकिन असर दिखाने लगती थी। और यही असर आने वाले दिनों में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। इस पड़ाव पर पहुंचकर उसे साफ महसूस होने लगा कि अब वह इंसान वैसा नहीं रहा जो हर बात पर टूट जाता था, क्योंकि अब आप हालात से नहीं अपनी प्रतिक्रिया से जिंदगी को मापते थे। पहले जब कुछ गलत होता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था, अब वही गलती आपको सिखा देती थी कि अगली बार क्या अलग करना है। इस समय सबसे बड़ा बदलाव यह था कि आप अपने मन को पहचानने लगे थे। आपको पता चलने लगा था कि कौन सी सोच आपको आगे बढ़ाती है और कौन सी आपको पीछे खींचती है। और जैसे ही नकारात्मक सोच आती थी, आप उसे सच मानने के बजाय एक गुजरती हुई आवाज की तरह देखने लगे थे। इस दौर में आपको यह भी समझ आया कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि इसी अकेलेपन में आप खुद से बात करना सीखते हैं। अब आप भीड़ में खोने के बजाय खुद के साथ रहना सीख चुके थे। आप अपनी प्रगति को दूसरों से तुलना करके नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से तुलना करके मापते थे। और यही तुलना आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बना रही थी। कुछ लोग अब भी शक करते थे, कुछ लोग कहते थे कि यह जोश ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब आप सफाई नहीं देते थे, क्योंकि आप जान चुके थे कि हर इंसान को आपकी यात्रा समझ में आए यह जरूरी नहीं। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी आपकी चुपचाप की गई मेहनत, जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी लेकिन अंदर आपको हर दिन मजबूत बना रही थी। आप अब फैसले डर के आधार पर नहीं बल्कि मूल्यों के आधार पर लेने लगे थे।
और यही फैसले आपकी रीढ़ को सीधा कर रहे थे। अब आपको यह भी एहसास हो चुका था कि जिंदगी में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका व्यवहार हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और जब इंसान इस बात को दिल से मान लेता है, तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपनी दिशा खुद तय करने लगता है। और यहीं पर आप ये समझ चुके थे कि बदलाव अब कोई लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि आपकी आदत बन चुका है। और जब बदलाव आदत बन जाए तो जिंदगी खुद ब खुद नए रास्ते खोलना शुरू कर देती है। अब जब वह इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़ा था, तो उसे एहसास हुआ कि यह सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को बनने का सफर था। क्योंकि अब आप यह नहीं पूछते थे कि जिंदगी कब बदलेगी, बल्कि आप यह जानते थे कि जिंदगी बदल चुकी है, बस उसका असर धीरे धीरे बाहर दिखेगा। अब आप उन चीजों से नहीं डरते थे जिनसे पहले भागते थे। असफलता अब आपको रोकती नहीं थी, बल्कि दिशा दिखाती थी। आलोचना अब आपको तोड़ती नहीं थी, बल्कि मजबूत बनाती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि अब आप खुद से नजर मिलाकर जी सकते थे। आपको समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने पुराने डर, अपने आलस और अपनी कमजोरियों से आगे निकलना है। आप यह भी जान चुके थे कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अब आप छोटे कदमों की ताकत समझ चुके थे, क्योंकि इन्हीं छोटे कदमों ने आपको वहां पहुंचाया था जहां आप आज खड़े हैं। अब आप दूसरों को देखकर ये नहीं कहते थे कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, बल्कि आप ये कहते थे कि मेरी जिंदगी भी एक दिन ऐसी होगी अगर मैं आज पीछे नहीं हटूंगा। और यही विश्वास आपको हर सुबह उठाता था। अब आप यह मान चुके थे कि कोई भी बाहर से आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई किताब, कोई इंसान आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलने का फैसला ना करें। और आपने वह फैसला ले लिया था। अब आपकी कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी जो आज वहीं खड़े हैं जहां आप कभी खड़े थे, थके हुए, उलझे हुए और डरे हुए। और अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो बस इतना कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप 21 दिन तक खुद के साथ ईमानदार हो जाएं, अगर आप बहाने छोड़ दें, अगर आप हर दिन थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें, तो जिंदगी को बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जिस दिन आप अंदर से बदल जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। और इस आखिरी हिस्से में वो इंसान एक बात पूरी तरह समझ चुका था कि यह सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज चुना जाने वाला रास्ता है। अब आप पीछे मुड़कर देखते थे तो आपको वह इंसान साफ दिखाई देता था जो कभी डर के साथ जीता था, जो हर रात यही सोचकर सोता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और आज वही आप हर सुबह इस भरोसे के साथ उठते थे कि चाहे हालात जैसे भी हो, आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन ठहराव भी नहीं था। आपकी आंखों में सपने थे, लेकिन जिद उससे भी ज्यादा। अब आप यह नहीं चाहते थे कि सब कुछ एकदम सही हो जाए, बल्कि आप यह चाहते थे कि हर दिन आप सही दिशा में एक कदम और बढ़ जाए। आपको यह भी समझ आ चुका था कि कुछ लोग आपकी इस नई सोच को कभी नहीं समझेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग शक करेंगे, लेकिन अब यह सब आपको हिला नहीं सकता था, क्योंकि अब आपकी जड़ें भीतर तक मजबूत हो चुकी थी। अब आप तालियों के लिए नहीं चलते थे, आप संतोष के लिए चलते थे। अब आपकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि आप हर रात सोते वक्त ये कह सकते थे कि आज मैंने खुद को निराश नहीं किया। और यही जीत धीरे धीरे हर उस चीज को खींच लाती है जिसे लोग सफलता कहते हैं। इस सफर ने आपको यह सिखा दिया था कि अनुशासन डर से नहीं, समझ से आता है, कि मेहनत दिखावे से नहीं, ईमानदारी से होती है, और कि आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से बनता है। अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कभी वह खड़ा था, उलझे हुए, थके हुए और जवाब ढूंढते हुए। और अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए, जिंदगी आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती। जिंदगी आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप हार मानकर बैठ ना जाएं, क्योंकि जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि चाहे जितना समय लगे आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी आपके साथ चलने लगती है। और यही वह सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव उस पल से शुरू होता है जब आप खुद से कहते हैं कि अब रुकना नहीं है। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे धीरे चलना पड़े, लेकिन आप चलेंगे जरूर। और यहीं पर यह कहानी नहीं, बल्कि आपकी कहानी शुरू होती है।
अगर आपको ये 21 दिनों में जिंदगी बदलने वाली 7 आदतें वाली कहानी थोड़ी सी भी अंदर तक छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि अब कुछ बदलना जरूरी है, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, फोकस और सही आदतें बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको वही सिखाएगा जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। नीचे कमेंट में लिखिए कि इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से अपनाने वाले हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी असली कमिटमेंट बनती है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो जिंदगी में अटका हुआ है, कंफ्यूज है या खुद को बदलना चाहता है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है यही वीडियो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन सही आदतों से जिंदगी जरूर बदल जाती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।